क्लास में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है ना, और पेन कॉपी निकालिए और इसे लिखने का चालू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि नचिकेता कौन था। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको, आप बुक में मिला लीजिए इसे। ठीक है, नचिकेता कौन था। तो नचिकेता एक महर्षि वाजसर्वा का इकलौता पुत्र था। क्या था जी? महर्षि सर्वा का इकलौता पुत्र था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी कि नचिकेता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पिता से क्या कहा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, अपने बुक में मिलाइए। ठीक है, हिंदी बुक में नचिकेता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पिता से क्या कहा जी, बताइए। तो नचिकेता को यानी लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देते देखकर दुखी हुआ। ठीक है, गाय दान देते हुए, बूढ़ी गाय दान देते हुए उसको क्या हो गया, यानी देखकर दुखी हुआ। ठीक है, और उसने पिताजी से कहा, पिताश्री आपने तो कहा, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्व दान में देने का निश्चय किया, यानी सर्वस्व यानी दान देने का निश्चय किया था। ठीक है, लेकिन आपने अपने प्रिय यानी प्रिय वस्तु को नहीं देकर देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, यानी दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे और साथ ही इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है ना, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा। आइए आपका क्वेश्चन है जी 3 नंबर कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया, यानी नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो बताइए, पिता की आज्ञा पालन करते हेतु नचिकेता यमपुरी गया। ठीक है, यमपुरी गया क्योंकि उसके पिता वासर्वा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था जी, यानी बोल दिया था। ये नचिकेता को क्या बोल दिया था, यज्ञ में दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया गया था। ठीक है ना, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो बताइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उत्तर में लिखिएगा यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, यानी यमपुरी से कहाँ गए थे, यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। ठीक है, अतः उसके यानी प्रतीक्षा करने के लिए उसको नचिकेता को क्या करना पड़ा, यानी उसे मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है जी कि नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा। नचिकेता ने पहला जो वरदान, फर्स्ट वरदान यानी क्या मांगा, बताइएगा। तो नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। क्या मांगा जी, कि नचिकेता ने अपने पहला वरदान जो मांगा ना, अपने पिता के क्रोध को यानी शांति होने का वरदान मांगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा जी कि नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा, यानी नचिकेता दूसरा बार क्या मांगा और तीसरा बार क्या मांगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइए। नचिकेता ने कहा आपको कि दूसरा वरदान में अभय देने वाली यानी विदाई, उससे क्या मांगी। ठीक है ना, और तीसरा जो कहा कि वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। क्या कहा जी, आत्मा को रहस्य को क्या कहा, बताने को कहा। ठीक है, 7 पॉइंट है आपका जी कि आपको बुक में मिलल रहेगा क और ख और ग ऐसे करके। ठीक है, लेकिन हम 1 2 करके यानी 7 का क्वेश्चन जो है 1 2 3 करके लिख दिए। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के और इसे आंसर टिक लगा लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि मृत्यु के मुख्य में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, यानी जो मरा है वो लौटा वत्स है, यानी ये किसने कहा है जी,
यानी वासरवा ने नचिकेता से कहा, किसको कहा जी? वासरवा ने नेता यानी नचिकेता को ही कहा कि जो पहुंचकर मुख में मृत्यु का जो इसका पहुंच कर आ जाते हैं वो दोबारा लौटता वश है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है जी यही का कि यानी ख नंबर, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, ठीक है। यानी कहना है, उसका कहना है जी कि तुम टेंशन मत लो, हम ही है तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सोच समझ कर आप कोई भी काम करते हैं तो आप सोच समझ कर ही कीजिए, ठीक है, ताकि वही में भला है। चलिए तो बताइए। तो वासरवा ने नचिकेता से कहा, किसको कहा? वासरवा ने किसको कहा जी? नचिकेता से ही कहा। चलिए यानी गौ नंबर यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है जी। आप बुक में क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है ना, कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं और अब कुछ भी कहना मेरे लिए यानी निरर्थक है, ठीक है, निरर्थक है। तो बताइएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखिएगा, नचिकेता ने पिता वासरवा से कहा, यानी नचिकेता ने किसको कहा जी? पिता वासरवा से कहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु दोस्त जो बताएंगे, जो कि आज ये चैप्टर का नाम है दानी पेड़, क्या है जी? दानी पेड़, ठीक है। उसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है उस सारे क्वेश्चन आंसर को बताएंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए सुनिएगा आप लोग कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि पेड़ से सब कुछ ले लेने के बाद आदमी खुश क्यों नहीं था। तो बताइए, तो आपको आंसर में लिखना होगा कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी इसीलिए खुश नहीं था क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि वह क्या हो गया था जी? बूढ़ा हो चुका था और उसके सब दांत गिर चुके थे। उसका जो है क्या हो गए थे जी? उसके दांत भी क्या हो गया था? गिर चुके थे, जिससे वह फल नहीं चबा सकता था, चबा नहीं सकता था, ठीक है। अब वह शाखाओं पर न तो झूल सकता था, अब क्या कहा? अब वह शाखाओं पर न तो झूल सकता था और तने पर चढ़ सकता था। अब वह कमज़ोर होकर थक चुका था। क्या हो गया था जी? वह जो है ना कमज़ोर होकर क्या हो गया था? थक चुका था, इसीलिए इसे कम यानी खुश नहीं था, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिएगा और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए बताते हैं आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जी, बताइएगा कि अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। यानी इसका कहना है जी कि सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था जी। तो बताइए, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ इसीलिए खुश था क्योंकि वह दानी था। क्या था जी? दानी था, ठीक है। दानी को अपना सब कुछ दान में देकर बहुत संतोष मिलता है। क्या मिलता है जी? संतोष मिलता है और उसे बड़ी खुशी मिलती है। उसे क्या मिलती है जी? बड़ी खुशी मिलती है। इसीलिए आप पेड़ जैसो बनो, ठीक है। असंतुष्ट मत बनिए, संतुष्ट बनिए, ठीक है। जो भी आपके पास है वो चीज़ आपके पास है, ठीक है ना। संतुष्ट से रहिए और कीजिएगा ना हहौती जगह, तो उससे भी दिक्कत होता है। तो कभी भी आपको हमेशा संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया। यानी बताइएगा, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की
किन किन यानी ज़रूरतों को पूरा किया है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेड़ ने आदमी के बचपन में यानी बचपन में अपने साथ खेलने दिया, यानी पेड़ ने बताइए अपने साथ क्या करने दिया? खेलने दिया, ठीक है। थकने पर सोने के लिए अपनी छाया दी, क्या दी? थकने पर भी वो अपने क्या दी? छाया दी। जवानी में चीज़ों खरीदने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, उसकी पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने फल दिए। घर बनाने की ज़रूरत उसने अपनी शाखाएं देखकर पूरी की। उसके नाव बनाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने अपना तना दिया। बुढ़ापे में आराम से बैठने और सुस्ताने की जगह की ज़रूरत पूरी करने के लिए, यानी सुस्ताने के लिए भी ये क्या दी? ज़रूरत दी, ठीक है। बैठने के लिए जगह बताइए कि लिए उसने अपना ढूंढ दिया, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? बताइएगा, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट कीजिए कॉपी में। पेड़ को दानी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसका प्रत्येक अंग मनुष्य के काम आता है, यानी मनुष्य के काम आता है। वह अपने फूल, फल, डालियाँ, पत्ते, तना, जड़ें आदि सभी लोगों को दान में देता है। क्या कर देता है जी? दान में दे देता है, ठीक है। दान में क्या है? दान में दे देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा ही आप कर्तव्य कीजिए, ठीक है ना। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ा होने पर यानी बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? यानी बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा जी? तो बताइएगा, बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें यानी बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी शादी होने वाली थी। उसकी क्या होने वाली थी जी? शादी होने वाली थी, ठीक है। लेकिन उसके पास न रहने के लिए कुछ उसके पास न कुछ रहने घर नहीं था, मछलियाँ पकड़ने के लिए नाव नहीं था, इसीलिए वह दुखी रहने लगा, ठीक है। इसीलिए क्या रहने लगा? दुखी रहने लगा, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका जी कि खाली जगहों को भरिए, यानी खाली जगहों को क्या करना है? भरना है। तो पेड़ छोटे लड़के को डॉट डॉट था। तो पेड़ छोटे लड़के को डॉट डॉट क्या था जी? तो पेड़ छोटे लड़कों को बहुत प्यार करता, यानी बहुत प्यार करता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर है कि वह पेड़ के साथ डॉट डॉट खेलता था। तो वह पेड़ के आंसर लिखिएगा, वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता था, ठीक है। चलिए गौ नंबर है, मुझे पैसों की डॉट डॉट है, यानी मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या है? पैसों की ज़रूरत है। घ नंबर है कि मैं डॉट डॉट खरीदना चाहता हूँ। तो उत्तर में मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं